तो उस ईश्वर का नियम है, प्रकृति यानी अपरा प्रकृति को आदेश है कि तू अपने भेद को इस अभ्यासी के सामने खोले। अपरा प्रकृति कहीं भेद नहीं खोलती है, आखिरी जन्म में खोलती है जब योगी कहता है, वो शुरुआत में नहीं। जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है तब भेद खोलती है, आराम से नहीं, मजबूर होकर के। किससे? सगुण ब्रह्म, वही सर्वोच्च सत्ता। और इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या बता सकता हूँ। तो मेरा ये कार्यकाल तो समाप्त हो गया, इसमें ना कुछ बुरा मानने वाली बात है, यानी अच्छा बुरे का कोई क्या मतलब। फिर भी मैं सोचे बैठा हूँ कि कुछ दिन साधकों से संपर्क बना रहेगा, कितना बना रहेगा ये जब मैं कुटिया में पहुँचूँगा तब पता लगेगा। अभी तो कुटिया से निकलता हूँ, गंदगी भर लेता हूँ, बस भावुकता में बातें करता हूँ। और जब कुटिया में जाता हूँ ना 10-15 दिन साधना करके, तब मेरी अकल खुलती है। तो क्या है, एक ना एक दिन हमें सभी को छोड़ना है, त्यागना है और अपने लंबे सफ़र पे निकल जाना है। तो साधकों कुछ नहीं सोचना है, आगे का मार्गदर्शन योगी आनंद से नहीं मिलेगा तो क्या दूसरा कोई योगी आएगा और आप सभी का मार्गदर्शन करेगा, अभी नहीं तो अगले जन्मों में करेगा। इसीलिए मैंने अपना स्वभाव बना रखा है मार्गदर्शन के समय, निश्चित किया, क्योंकि मैंने प्रकृति के रहस्यों को जाना है। तीसरी किताब के अंत में मैं कुछ लिखना चाहता था, 23 से 40 पेज, उसमें कुछ लिखा होगा, अंत में नहीं लिखने दिया। मैंने मान लिया, उसने मेरे मस्तिष्क पे कंट्रोल किया, मैंने मान लिया, सब समझ गया। कुंडलिनी मैं क्यों जागृत कर देता हूँ? कुंडलिनी जागृति का एक ऐसा सशक्त संस्कार बनता है, जब अगला जन्म वो साधक लेगा, मनुष्य रूप में आएगा, तो कभी न कभी वो संस्कार, दूसरे शब्दों में वृत्ति या कर्माशय निकलेगा, तो फिर एक बार कुंडलिनी जागृत होनी तय है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर देता हूँ। आप लोग अभी यहीं पर उपस्थित हैं जो इस योग्य नहीं है कि कुंडलिनी जागृत की जाए, क्योंकि थोड़ा कड़वा मगर सत्य, ये मतलब नहीं कि अभक्ष्य भोजन का प्रयोग किया जाए। स्वाद में इतना डूब गए, इस जीव के इतने दास हो गए कि कुछ भी खाने लगे। खाया आपकी स्वतंत्रता। अब उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो जो उसका विरोधी है। अब कुछ तर्क कर सकते हैं कि जो मनुष्य समुद्र के किनारे रहता है और चावल और मछली ही उसका भोजन है, वो क्या खाएगा? ध्यान रहे, परिस्थितियों के अनुसार परिभाषा भी बदल जाती है। इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर उसका भोज्य पदार्थ वही है तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर उसे स्वादिष्ट खाया जा रहा है स्वाद के लिए, तो ठीक उल्टा अर्थ हो गया। ये अवरोधक है। इसीलिए मैं पूछता हूँ, भाई आपका भोजन कैसा है? शास्त्रों को देखो, संत पुरुषों को, विद्वान पुरुषों को देखो, तो हमेशा बताएंगे सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो साधकों, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, जो किया तो किया, आगे को सतर्क हो जाओ। हो सकता है कुछ लोगों को ये शब्द बुरे लगे, लेकिन जो नशीले पदार्थ हैं, अभक्ष्य भोजन है, इस मार्ग के विरोधी हैं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचो। हाँ, वो बात एक अलग है कि अगर मजबूरी है भोजन करने तो कर लो। एक देश में अकाल पड़ा, उस देश के राजा ने अपना सारा गोदाम खाली कर दिया, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। प्रजा भूखों मरने लगी, राजा भी भूखों मरने लगा। राजा बगल के देश में गया
वहाँ सब कुछ ठीक था। वो भीख मांगने के लिए इधर उधर घर ढूंढ रहा था, कहाँ ऐसी भिक्षा मांगी जाए कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, क्योंकि खाना यानी भोजन करना अति आवश्यक था। तो एक जगह एक पुरुष 40 से 50 साल का दिखा, वो कुछ खा रहा था कटोरे में लिए हुए। वो राजा जो अपना वेश बदले हुए था, उसने बड़े दीन भाव से हाथ जोड़कर कुछ से प्रार्थना की कि हे पुरुष, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। अब वो महावत था, अब वो चौंक पड़ा। उसने भी प्रार्थना की, अतिथि मैं ये भोजन कैसे दे सकता हूँ, और बड़े दुख की बात है कि मेरा भोजन इतना ही है और ये भोजन जूठा हो गया। जूठा भोजन कभी अतिथि को नहीं दिया जाता है, नहीं तो मुझे पाप पड़ेगा। आप यहाँ मांगने आए, आप मेरे अतिथि जैसे हैं, बताओ अब मैं इस धर्म संकट में क्या करूँ। राजा ने कहा, नहीं, मुझे ज़ोर से भूख लगी, इसी कटोरे से थोड़ी सी दाल दे दो। वो मूंग की दाल खा रहा था, उबली हुई। जब देखा कि वो भूख से वास्तव में व्याकुल हो रहा है, उसने थोड़ी सी दाल दूसरे पात्र में निकाल के दे दी। उसने खा ली। थोड़ा ठहरा तो उस महावत ने कहा कि देखो, इस लोटे में पानी है जिसे मैं पी भी चुका हूँ, थोड़ा पानी इसी से तुम पी लो। तो राजा बोला, नहीं, ये पानी मैं नहीं पीऊँगा। महावत ने कहा, अरे भाई, दाल खाई है, पानी पी लो। पानी पीना आवश्यक है, पानी कहाँ पिएंगे जाकर? कि पानी मैं इसलिए नहीं पीऊँगा क्योंकि ये जूठा है। अब महावत सोच में पड़ गया, ये कैसा आदमी है? ये प्रार्थना कर रहा था, मेरी जूठी दाल ले ली, मेरे कटोरे से ले ली, थोड़ी दे दी, खा लिया इसने, और अब कह रहा कि पानी जूठा है, दाल जूठी नहीं थी क्या? अरे अतिथि महोदय, दाल तो पानी से भी ज़्यादा जूठी थी, मैं अपनी उंगलियों को उसमें घुसेड़ घुसेड़ के खा रहा था। राजा विद्वान पुरुष था, उसने कहा, नहीं श्रेष्ठवर, अगर प्राणों पर आ जाए तो ऐसा भोजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। अगर प्राण निकल रहे हों सिर्फ भोजन के कारण, यानी भोजन मिल नहीं रहा हो, तो दूसरे का जूठा खा सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि प्राणों को बचाना है। ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, जहाँ तक कोशिश हो तो प्राणों को बचाना चाहिए ताकि शरीर से अच्छे कर्म कर सके। मगर जब तुमने ये कहा कि पानी पी लो, जूठा है, तो उसने कहा, महावत ने, इसका क्या कारण? क्योंकि मेरे प्राण दाल से बच गए, अब मुझे इस पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो जूठा है। अगर मैं पी लूँगा तो मेरे लिए पाप पड़ेगा कि एक पुरुष जूठा पानी पी रहा, उसे नहीं पीना चाहिए। ये मैंने शास्त्र में कहीं पढ़ा है निश्चय। अब मैं किताब मुझे नहीं, उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। कहने का मतलब, परिस्थितियों के अनुसार परिभाषा बदल जाती है। अब हम यहीं पर ठहरते हैं, बात ख़त्म करते हैं। हमें समय तो साथ दे रहा है, लेकिन जगह साथ नहीं दे रहा है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.